हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपके सामने हर बार की तरह एक नई घटना लेकर आपके सामने आया हूं, जो कि सत्य पर आधारित रहती है। चलिए शुरू करते हैं। घरवालों की मर्जी के बगैर सूरज और पायल ने एक होने का फैसला कर लिया था। रात के अंधेरे में उन्होंने अपने अपने घर को अलविदा कह दिया था। सूरज और पायल एक कार में बैठकर अनजानी मंजिल की तलाश में चल पड़े थे, जहां उन दोनों के बीच कोई दीवार ना हो। कई घंटों के सफ़र के बाद उनकी कार एक जंगल में से गुजर रही थी। तरह तरह के जीव जंतुओं की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। पायल थोड़ी डरी हुई थी। सूरज, यहाँ से जल्दी चलो। हाँ, अभी कुछ देर में हम इस जंगल को पार कर लेंगे। तभी कार हिचकोले सी खाती हुई बंद हो गई। बार बार कोशिश के बाद भी वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। सूरज ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो भयानक जंगल के सिवा उसे कुछ और न दिखाई दिया। पायल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वह सूरज से लिपट गई, बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है सूरज, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सूरज ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। वह एक अलग बात थी कि हालात में फंसकर वह भी अंदर से बहुत डरा हुआ था। मौसम भी खराब हो चला था। जगह जगह पर बिजली चमक रही थी। बिजली की चमक से सूरज की नज़र वहाँ से थोड़ी ही दूर एक खंडर जैसी इमारत पर पड़ी। वह झट से गाड़ी से नीचे उतरा। पायल ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ऐसे मौसम में हम गाड़ी में रात नहीं बिता सकते। वह देखो, वह इमारत, हम आज रात की रात वहीं रुकेंगे। कोई ना कोई होगा ज़रूर वहाँ पर। पता नहीं क्यों वह गाड़ी से नीचे उतरना नहीं चाहती थी, मगर यह बात सूरज से कही ना गई उसे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी इमारत थी, वह जिसका अधिकांश हिस्सा आज जर्जर हालत में था। इमारत 2 मंजिल की थी। कोई है? इमारत के मेन गेट पर पहुंचकर सूरज ने आवाज़ लगाई, मगर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। सूरज ने बड़े दरवाजे को ढकेला और वह अपने आप खुलता हुआ चला गया। अंदर बहुत अंधेरा था। सूरज ने फ़ोन की टॉर्च जलाई और अंदर ही की ओर बढ़ा। पीछे पीछे उससे लिपटी हुई पायल चल रही थी। मकड़ी के जाले और चमगादड़ों का ढेर दिखाई दे रहा था। टूटा फूटा फर्नीचर देखकर सूरज ने आसानी से अंदाज़ा लगा लिया कि यह इमारत कभी बहुत शानदार रही होगी। एक कमरे में मौजूद बेड पर उन दोनों ने रात काटने का निर्णय लिया। उधर उनके पीछे मौजूद एक टूटी खिड़की से 2 लाल आंखें उन दोनों को घूर रही थीं। थोड़ा झाड़ पोंछने के बाद वे दोनों उस बेड पर लेट गए। एक फटी सी चादर उस बेड पर बिछी हुई थी। पायल ने सूरज के सीने पर सर रखते हुए कहा, क्या हमने घर से यूँ भागकर गलत नहीं किया सूरज? इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था, बोला वह। हम दोनों घर से नहीं भागते तो आज साथ साथ ना होते। क्या मेरे बिना रह सकती थी तुम? बिल्कुल नहीं, यह कहकर वह उससे और ज़्यादा लिपट गया। सूरज ने उसे बाहों में भर लिया। सुनसान जगह और अंधेरी रात में एक खंडर में 2 प्रेमियों का मिलन हो रहा था। आज उन दोनों के बीच की सभी दूरियां मिट रही थीं। दोनों के जिस्म जान एक साज पर थिरक रहे थे और उनके पास एक ही काला धुआं अजीब सा आकार ले रहा था। दीपक का धीमे धीमे उजाला उस भयावह आकृति का गवाह कर रहा था, जो खूनी निगाहों से उन दोनों को घूर रही थी।